नमस्कार, आप देख रहे हैं TNI 24 और मैं हूं आपकी होस्ट वर्षा सिंह। जरा कल्पना कीजिए, समुद्र तल से लगभग 16,500 फीट की ऊंचाई पर बर्फ से ढकी एक शांत झील। लेकिन जैसे ही गर्मियों में बर्फ पिघलती है, झील के किनारे पर दिखाई देने लगते हैं सैकड़ों इंसानी कंकाल। आखिर ये लोग कौन थे और उनकी मौत कैसे हुई, और इतने दुर्गम स्थान पर एक साथ इतने शव कैसे पहुंचे, बड़ा सवाल है। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको लेकर चलेंगे उत्तराखंड की रहस्यमयी रूपकुंड झील की ओर, जिसे दुनिया स्केलेटन लेक यानी कंकालों की झील के नाम से भी जानती है। रूपकुंड झील उत्तराखंड के चमोली जिले में त्रिशूल और नंदा घुंटी पर्वतों के बीच स्थित है। ये झील अधिकांश समय बर्फ से ढकी रहती है, लेकिन जब बर्फ पिघलती है तो झील के भीतर और आसपास इंसानी कंकाल साफ दिखाई देने लगते हैं। इन कंकालों की पहली बार उल्लेख 1942 में हुआ, जब एक वन अधिकारी की नजर इन पर पड़ी। उस समय ये आशंका जताई गई कि शायद ये किसी युद्ध में मारे गए सैनिकों के अवशेष हैं। कुछ लोगों ने इन्हें द्वितीय विश्व युद्ध से भी जोड़ दिया, लेकिन बाद में जांच में ये दावा गलत साबित हुआ। इसके बाद वैज्ञानिकों ने इन कंकालों का गहन अध्ययन किया। कार्बन डेटिंग और DNA जांच से पता चला कि इनमें से कई लोगों की मौत लगभग 800 से 1200 वर्ष पहले हुई थी। वहीं कुछ अन्य कंकाल भी अपेक्षाकृत बाद के समय के पाए गए, और इससे ये स्पष्ट हुआ कि सभी लोग एक ही समय के नहीं थे, बल्कि अलग अलग समय के थे। सबसे दिलचस्प सवाल यहाँ पर यह पैदा हुआ कि इनकी मौत आखिर कैसे हुई। लेकिन वैज्ञानिकों ने कई सारी खोपड़ियों पर गोल और गहरे घाव पाए, और शोधकर्ताओं ने एक निष्कर्ष निकाला कि इन लोगों की मौत किसी हथियार से नहीं, बल्कि आसमान से गिरे बेहद बड़े और कठोर ओलों की वजह से हुई हो सकती है। माना जाता है कि अचानक आए भीषण ओलावृष्टि के कारण ये खुले पहाड़ों में फंसे रह गए, और ये वो फंसे हुए लोग थे जो खुद को बचा नहीं पाए और उनकी वहीं पर मौत हो गई। वहीं स्थानीय लोक कथाएं इस घटना को देवी नंदा के क्रोध से जोड़ती हैं। मान्यता है कि एक राजा अपने दल के साथ नंदा देवी की यात्रा पर निकला था। यात्रा के दौरान नियमों का उल्लंघन होने पर देवी नाराज हो गई और भयंकर ओलावृष्टि हुई, जिसमें पूरा दल समाप्त हो गया। हालांकि ये एक धार्मिक मान्यता है, जिसका वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। साल 2019 में प्रकाशित एक महत्वपूर्ण DNA अध्ययन ने इस रहस्य को और गहरा बना दिया। शोध में पाया गया कि रूपकुंड में मिले सभी कंकाल एक ही क्षेत्र, एक ही समय के नहीं थे। कुछ लोगों की आनुवंशिक बनावट दक्षिण एशिया की थी, जबकि कुछ के DNA का संबंध भूमध्य सागरीय क्षेत्र से मिलता जुलता पाया। इसे ये संकेत मिला कि अलग अलग समय में विभिन्न समूह इस क्षेत्र तक पहुंचे होंगे। आज भी रूपकुंड झील वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और ट्रेकर्स के लिए आकर्षण का केंद्र बनी है। हर नई खोज कुछ सवालों के जवाब देती है, लेकिन साथ ही नए रहस्य भी छोड़ जाती है। तो क्या रूपकुंड के सारे रहस्य कभी पूरी तरह से सुलझ पाएंगे? ये झील हमेशा इतिहास की सबसे रहस्यमयी पहलुओं में गिनी जाएगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही ऐतिहासिक और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। फिलहाल के लिए चलते हैं, लेकर आएंगे एक नई खोज, एक नई कहानी, और फिलहाल के लिए आपसे इजाजत लेते हैं। फिर लेकर आएंगे एक नई खोज, एक नई कहानी और एक नया सवाल, और साथ ही एक नया रहस्य। देखते रहिए TNI 24। नमस्कार।